वेलकम टू माई यूट्यूब ड्रामा रिव्यू चैनल। मेहर वीरानी का मन एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वह नोना के साथ चल तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी और को तलाश रही थी। नोना ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि जरा सी ढील देते ही मेहर रेत की तरह फिसल जाएगा। वह जानती थी कि मेहर के दिल के किसी कोने में आज भी तुलसी जिंदा है। अचानक मेहर एक स्टॉल पर रुक गया। वहां कुछ पुरानी चुनरियां टंगी थी। हवा का एक झोंका आया और एक लाल चुनरी उड़कर उसके चेहरे से टकरा गई। उस चुनरी की खुशबू ने मेहर को झकझोर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसने घबराकर चुनरी हटाई और बेचैनी से चारों ओर देखने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, माथे पर पसीना आ गया। वह बुदबुदाया, तुलसी, तुम यहीं कहीं हो। मुझे महसूस हो रहा है। यह देखकर नोना घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि अगर मेहर को जरासी भी भनक लग गई कि तुलसी जिंदा है, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत मेहर का ध्यान भटकाने की कोशिश की और कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है, ज्यादा सोचने से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। यह कहते हुए वह जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगी, लेकिन मेहर की गर्दन बार बार पीछे मुड़ रही थी। वह भीड़ में उस चेहरे को ढूंढ रहा था जो 6 साल पहले उसकी जिंदगी से ओझल हो गया था। उसी मेले के दूसरे कोने में तुलसी अपनी छोटी सी दुकान सजा रही थी। उसके साथ वैष्णवी थी, जिसे तुलसी ने बेटी से बढ़कर पाला था। वैष्णवी खुशी से कह रही थी कि आज बहुत भीड़ है और सारा सामान बिक जाएगा। तुलसी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी छुपी थी। सुबह से ही उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वैष्णवी को वॉशरूम जाना पड़ा। तुलसी उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए दोनों दुकान पड़ोसन के भरोसे छोड़कर वॉशरूम की तरफ चली गईं। किस्मत का खेल देखिए, उसी रास्ते से नोना भी आ रही थी। उसने मेहर को एक बेंच पर बैठाया और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, ताकि अपने डर को संभाल सके। वॉशरूम में आईने के सामने खड़ी होकर नोना खुद को समझा रही थी कि तुलसी अब इस दुनिया में नहीं है और मेहर सिर्फ उसी का है। तभी आईने में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। साधारण सूती साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर अजीब सा तेज। नोना की सांसें अटक गईं। उसने पलटकर देखा, सामने तुलसी खड़ी थी। तुलसी ने अभी तक नोना को नोटिस नहीं किया था, लेकिन नोना जैसे पत्थर की हो गई। उसका सबसे बुरा सपना उसके सामने खड़ा था। डर जल्द ही गुस्से और चालाकी में बदल गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और तुलसी पर तंज कसते हुए कहा कि वह जिंदा कैसे है और यहाँ क्या कर रही है। तुलसी को उसकी बदतमीजी पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने संयम नहीं छोड़ा। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी मेहनत की रोटी खाती है और मेहर उसकी जिंदगी का बंद अध्याय है। वह वहां सिर्फ अपनी बेटी के साथ आई है। लेकिन नोना ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अचानक अपना लहजा बदल लिया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि अगर तुलसी मेहर के सामने आई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने मेहर के एक्सीडेंट, कमजोर दिल और याददाश्त खोने की कहानी गढ़ दी। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसका पति सामने हो, लेकिन उससे मिलना उसकी मौत का कारण बन जाए। टूटे दिल से तुलसी ने वादा कर लिया कि वह कभी मेहर के सामने नहीं आएगी। तुलसी जैसे ही बाहर जाने लगी, तभी वैष्णवी ने उसे रोते हुए देख लिया। तुलसी ने किसी तरह खुद को संभाला और वैष्णवी को लेकर पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मेले में धक्का मुक्की हुई और तुलसी गिर पड़ी। वैष्णवी की चीख सुनकर मेहर ठिठक गया। वह आवाज उसे अपनी ओर खींच लाई। भीड़ हटाकर उसने देखा, जमीन पर तुलसी बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी सादगी और वह एहसास। मेहर का दिल गवाही दे रहा था। तुलसी! मेहर की धीमी सी पुकार सुनकर तुलसी कांप गई। उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और दर्द के बावजूद वहां से भागने लगी। मेहर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी नोना ने नाटक करते हुए खुद को गिरा दिया। जिम्मेदारी और अतीत के बीच फंसा मेहर रुक गया। जब सब शांत हुआ, मेहर की नजर जमीन पर पड़ी एक पायल पर गई। वही चांदी की पायल, जिसके घुंघरू कभी उसने खुद तुलसी को पहनाए थे। उसे हाथ में लेकर मेहर का दिल भराया। यह सिर्फ पायल नहीं है,
उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सबूत है कि मेरा दिल गलत नहीं था। वह जिंदा है और मैं सच जानकर रहूंगा। नोना सन्न रह गई। उसने समझ लिया कि तुलसी को दूर करने की उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। एक पायल ने फिर से मेहर के दिल में उम्मीद जगा दी थी। मेहर वीरानी कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठा था। बाहर की सड़कें तेजी से पीछे छूट रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपनी हथेली पर रखी उस पायल पर जमी थी। चांदी की वह पायल थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, हल्की सी काली पड़ गई थी, मगर उसके घुंघरू अब भी वैसे ही सलामत थे। मेहर ने अंगूठे से पायल को सहलाया। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक उभर आया। शांतिनिकेतन का आंगन। तुलसी शर्म से झुकी हुई और उसने खुद अपने हाथों से यह पायल पहनाते हुए कहा था, तुलसी, जब भी ये घुंघरू बजेंगे मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे आसपास हो। आज वही घुंघरू उसके हाथ में थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग जल रही थी। बगल में बैठी नोना की हालत खराब थी। वह बार बार कनखियों से मेहर को देख रही थी। उसके दिल में डर बैठ चुका था, कहीं उसका रचा हुआ झूठ अब टूट न जाए। नोना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेहर, आप अभी भी उस पायल को पकड़े हुए हैं? उस पर कितनी धूल है। दीजिए मुझे, मैं इसे बाहर फेंक देती हूँ। किसी बंजारन की होगी। नोना ने पायल छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मेहर ने झटके से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने नोना की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी और तीखी थी कि नोना का हाथ हवा में ही रुक गया। मेहर ने भारी आवाज में कहा, नोना, मैंने कहा ना, यह मेरे लिए कचरा नहीं है, यह सबूत है। नोना के होंठ कांप गए। किस बात का सबूत? उसने डरते हुए पूछा। मेहर ने पायल को और कसकर पकड़ लिया। इस बात का कि मेरा दिल गलत नहीं था। यह तुलसी की पायल है, और अगर यह तुलसी की है तो वह जिंदा है। नोना का चेहरा सफेद पड़ गया। मेहर, आप फिर से वही सब सोचने लगे हैं। डॉक्टर ने मना किया है। बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।